तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं जब कि एक्सप्लेन करने वाले हो तो ओसान का लास्ट पार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि एंजेलिका और गीत का मैच हो रहा होता है और वहीं पर एंजेलिका उसके जिस्म पर बहुत सारे कटे डाल रहा होता है। तो इसकी वजह से स्नेप बहुत ज़्यादा हैरान हुआ होता है और फिर गीत तंग आकर उसे एक मुक्का मार देता है एंजेलिका को और कहने लगता है कि बस अब बस हो गया और अब मैं एंजेलिका को मारूंगा। और फिर वो एंजेलिका को बहुत ज़्यादा मार पाता है और इसके बाद वो एंजेलिका से कहने लगता है कि कैसा लगा, या तुमने मुझको कमज़ोर समझा था लेकिन मैं तो बहुत ज़्यादा ताकतवर हूँ। और फिर इसके बाद वो उसे पकड़ लेता है और वहीं पर स्नेप कहने लगता है रिक से कि मैंने सारा बीटिंग जो है गीत पर लगा दिया है क्योंकि गीत बहुत ज़्यादा तेज़ है और तुम्हें पता है कि इसके साथ ऐसे पावर है जो कि तुमको पता भी नहीं है। और इसके बाद गीत कहने लगता है कि एंजेलिका मैं अब तुमको मारने वाला हूँ और ख़त्म करने वाला हूँ। और फिर वो उस पर जैसे हमला करने वाला होता है तो वहीं पर रिक अपना जूता पहन के गीत की मुक्की का डायरेक्शन चेंज कर देता है जिसकी वजह से वो बच जाता है एंजेलिका। तो इसके बाद वहीं पर गीत गुस्सा होकर कहने लगता है कि किसने मतलब मेरे ऊपर ही जूता फेंका। तो वहीं पर रिक बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और उसको देख रहा होता है और फिर यहीं पर ये मैच खत्म हो जाता है और एंजेलिका हार जाती है और गीत जीत जाता है। और फिर गीत और रिक बाहर मिलते हैं तो वहीं पर गीत कहने लगता है कि ए नाचीज, तुमने मुझको क्यों वहीं पर मारा अपनी जूते से। तो इसके बाद रिक बहुत पास स्पीड से उसके पास से चला जाता है और कहने लगता है कि मैं तुमसे यहाँ पर नहीं लड़ूंगा और हम टूर्नामेंट में मिलेंगे। और इसके बाद वो चले जाते हैं और फिर रिक एंजेलिका को देखने के लिए चला जाता है जहाँ पर एंजेलिका की हालत बहुत ज़्यादा खराब हुई होती है। और फिर रिक एंजेलिका से मिल लेता है तो वहीं पर रिक एंजेलिका से कहने लगता है कि तुमने काफ़ी कुछ दर्द सहा है और तुमको ब्रामस्टन की हीलिंग मैजिक की मदद से उसने तुमको हील किया, लेकिन फिर भी तुम्हें आराम करना चाहिए और तुम्हें सैड नहीं होना चाहिए क्योंकि तुम हार गए। तो इसके बाद एंजेलिका कहने लगती है कि रिक सॉरी, तुमने मुझको बहुत ज़्यादा ट्रेन किया लेकिन मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ, यानी मैं बेकार थी। तो इसके बाद रिक कहने लगता है कि तुम्हें सॉरी कहने की ज़रूरत ही नहीं है, तुमने फिर भी अपना अच्छा दिया। और इसके बाद रिक उसे कहने लगता है कि तुम कल देखना कि मैं उस गीत के साथ क्या करता हूँ। और फिर हम देखते हैं कि ब्रॉम्सन और केल्विन भी अपने मैचेस दे देता है जिसकी वजह से वो जीत जाते हैं। और फिर हम गीत और रिक को देखते हैं जिसका मैच स्टार्ट हुआ होता है। तो वहीं पर रिक गीत से कहने लगता है कि मैं अब तुमको बताऊंगा कि मतलब तुमने जो कुछ एंजेलिका के साथ किया उस सब का बदला लूंगा मैं आज। और फिर उन दोनों का मैच स्टार्ट हो जाता है तो फिर रिक उसको एक पंच दे देता है जिसकी वजह से गीत बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। और फिर वो उसके पेट में भी एक पंच दे देता है जिसकी वजह से गीत और ज़्यादा खराब हो जाता है। तो फिर वहीं पर स्नेप बहुत ज़्यादा हैरानी से उसको देख रहा होता है। तो रेनेट कहने लगते हैं कि रिक ने तो अभी अपना पावर शो ही नहीं किया। और फिर इसके बाद गीत अपने पंजे और तेज करके उस पर हमला करने लगता है और फिर वो रिक को जमीन पर पटक देता है। तो वही पर स्नेप कहने लगता है कि देखा गीत कितना स्ट्रांग है। और इसके बाद हम रिक को देखते हैं जहाँ पर गीत उससे कहने लगता है कि सारे ऑडियंस चुप हो चुकी है क्योंकि मैं जीत रहा हूँ। और इसके बाद हम ब्राउनस्टर और स्नैप को देखते हैं जहाँ पर ब्राउनस्टर कहने लगता है कि रिक गीत से अपनी फुल पावर के साथ भी नहीं लड़ रहा और फिर भी ये इतना तेज है। तो स्निप कहने लगता है कि मतलब क्या ये इतना तेज है। और फिर गीत रिक पर हमला करने लगता है और गीत अपनी बॉडी को स्टील बॉडी में बदल लेता है लेकिन रिक उसको एक झटके में तोड़ लेता है। तो वहीं पर ब्राउनस्टर कहने लगता है कि रिक जो है ना ये अब अपनी फिजिकल एबिलिटी को एंजेलिका के लेवल तक ले चुका है क्योंकि वो शो करना चाहता है लोगों को कि मतलब एंजेलिका के लेवल की ताकत के लोग भी बहुत ज़्यादा तेज होते हैं। और रिक अपने फुल ताकत से नहीं लड़ रहा, वो एंजेलिका की फिजिकल एबिलिटी के लेवल की मुताबिक ही लड़ रहा है। तो इसके बाद गीत बहुत ज़्यादा थक चुका होता है तो रिको से कहने लगता है कि मतलब तुम काफ़ी थक चुके हो क्योंकि तुमने इतना ट्रेनिंग नहीं किया कि मतलब तुम थक जाओ, तुमने बस इतना ट्रेनिंग किया है कि मतलब तुम आराम से जी पाओ, लेकिन ये काफ़ी नहीं है और तुम्हें तक जाने लेवल तक ट्रेनिंग करना चाहिए था वरना ये दिन ये तुम नहीं देख पाते। तो फिर उस पर गीत और भी हमले करने लगता है लेकिन रिक उसको आसानी से बच रहा होता है और उसको हमेशा खराब कर रहा होता है। तो रिक कहने लगता है कि सब कुछ मुझ पर काम नहीं कर रहा और तुम्हें कुछ नया ट्राई करना चाहिए। और इसके बाद गीत एक नया टेक्निक यूज़ कर देता है जिसकी वजह से वो ड्रैगन के लेवल तक पहुंच जाता है और वो बहुत बड़ा बन जाता है। तो इसके बाद रिक कहने लगता है कि मतलब एंजेलिका के लेवल अब इसको नहीं संभाल सकता, लेकिन
अगले साल में जो एंजेलिका फिर यहीं पर आएगी वो बहुत ज़्यादा ट्रेन हो चुकी होगी, क्योंकि वो 1 साल ट्रेन करेगी। तो इसके बाद तुम फिर उसको नहीं हरा सकती गीत, और अब मैं तुमको एंजेलिका की एक न्यू टेक्निक से हरा दूंगा। तो इसके बाद एंजेलिका रिक को देख रहा होता है और एंजेलिका कहने लगती है कि मतलब रिक मुझको ये समझाना चाहता है कि तुम्हें और मेहनत करना चाहिए, तुमने एक मत ट्राई किया लेकिन तुम्हें अब और भी मेहनत करना चाहिए और तुम काफ़ी अच्छी बन सकती हो। लेकिन मैं समझ गई रिक तुम्हारी बात, और मैं और भी ट्रेनिंग करूंगी। और फिर रिक उस पर थर्ड स्लेयर टेक्निक यूज कर देता है, जिसकी वजह से गीत पर एक बहुत बड़ा कट बन जाता है और वो हार जाता है और ये मैच रिक बहुत आसानी से जीत जाता है। यहाँ पर एंजेलिका रिक से कहने लगती है कि मैं भी बहुत सारा मेहनत करूंगी और फिर मैं भी तुमको दिखाऊंगा कि मेरे अंदर कितना ताकत है। और इसके बाद एंजेलिका स्नेप से कहने लगती है कि तुम काफी हैरान हो रिक ने गीत को हरा दिया। तो स्नेप कहने लगता है हाँ मैं बहुत ज़्यादा हैरान हूँ, फिर वो वहीं से चला जाता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि केल्विन और ऑनर एक दूसरे के साथ होते हैं और वहीं पर ऑनर केल्विन से कहने लगता है कि तुम आज बहुत ज़्यादा बेताब हो गए। तो केल्विन कहने लगता है हाँ, और फिर केल्विन और ब्रॉन्स्टर की लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर केल्विन ब्रॉन्स्टर पर मुक्के बरसा रहा होता है लेकिन इसे कुछ नहीं हो पाता, और वहीं पर ब्रॉन्स्टर उसको भी एक पंच मार देता है जिसकी वजह से वो दूर जाकर गिर जाता है। और इसके बाद वहीं पर हम देखते हैं कि गीत भी आज़ाद हो जाता है और फिर वो लोगों पर हमला करने लगता है। तो स्निप कहने लगता है कि इसका दिमाग उल्टा हो चुका है क्या, और फिर वहीं पर गीत जो है ना केल्विन पर हमला करने लगता है। केल्विन उसको एक पंच मारकर दूर जाकर फेंक देता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है और सारे लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं। और इसके बाद केल्विन और ब्रॉन्स्टर का मैच डिले हो जाता है क्योंकि लोगों को चोट पहुंच चुका होता है। और इसके बाद हम ब्रॉन्स्टर और इन सारे लोगों को डिनर पर देखते हैं, जहाँ पर वो डिनर कर रहे होते हैं। लेकिन वहीं पर एंजेलिका रेनेट से कहने लगते हैं कि रिक कहाँ चला गया, तो वो कहने लगते हैं कि जॉगिंग के लिए। और इसके बाद हम रिक को देखते हैं जहाँ पर वो बॉर्डर के पास होता है, और वहीं पर वो केल्विन को देखता है जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग कर रहा होता है। तो वहीं पर रिक कहने लगता है कि तुम यहीं पर ट्रेनिंग कर रहे हो, तो वो कहने लगता है हाँ, क्या तुम मुझसे करना चाहते हो फाइट। तो इसके बाद वो दोनों भी फाइट स्टार्ट कर देते हैं, जिसके बाद रिक उसको एक पंच मार देता है जिसकी वजह से केल्विन बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। तो रिक कहने लगता है कि अगर तुम मेरे हमले को स्टॉप कर सकते हो तो मतलब तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा ताकत है। तो इसके बाद वो उसे कहने लगता है कि केल्विन तुम लोगों के साथ क्यों इतने नरमी से फाइट करते हो और हमेशा चोट खाते हो। तो इसके बाद केल्विन आना फ्लैशबैक की कहानी सुना रहा होता है कि मतलब मैं बहुत ज़्यादा फाइट्स करता था लोगों के साथ, तो मैं सारा फाइट जीत जाता, जिसकी वजह से सारे लोग मुझसे डरते थे। लेकिन फिर मैं ये फेस्टिवल में आ गया, जिसके बाद मैं हर साल ये फेस्टिवल देता हूँ और जीत जाता हूँ। लेकिन फिर मेरी लड़ाई से सारे लोग बहुत ज़्यादा तंग हो चुके थे, क्योंकि मेरी लड़ाई कुछ बोरिंग की तरफ गई थी, क्योंकि मैं हर पंच से लोगों को हराता था। तो इसके बाद मैंने कहा कि मैं अगला फेस्टिवल हारूंगा, और फिर मैंने वो फेस्टिवल हार लिया, जिसकी वजह से लोगों के अंदर और तड़प बढ़ गई, और फिर मैं लोगों के साथ अपने कमज़ोर रूप से लड़ता हूँ। तो इसके बाद लोगों को भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। लेकिन रिक कहने लगता है कि कल तुम ऐसा नहीं करोगे क्योंकि तुम्हारे सामने ब्रॉन्स्टर होगा। और फिर रिक वहीं से चला जाते हैं, और फिर हम फिर से रिक और इन लोगों को देखते हैं जो कि ब्रॉन्स्टर और केल्विन की फाइट देख रहे होते हैं। तो वहीं पर केल्विन कहने लगता है कि आओ लड़ो, और इसके बाद वो दोनों फाइट स्टार्ट कर देते हैं। तो ब्रॉन्स्टर कहने लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो। तो इसके बाद वो केल्विन से कहने लगता है कि तुम काफ़ी कमज़ोर हो, तुम क्यों अपने सही रूप में नहीं लड़ते, और इतने कमज़ोर रूप में तुम लड़ते हो, और अपना सही ताकत मुझको दिखाओ। तो इसके बाद केल्विन कहने लगता है कि ये लोगों के साथ धोखा होगा, पिछले फाइटों में मुझको धोखा दिया, यानी मीन हमको धोखा दिया, क्योंकि लोग कहेंगे कि इसकी असली पावर ये है। तो इसके बाद ब्रॉन्स्टर कहने लगता है कि तुम लड़ो अपने सही रूप में, और इसके बाद उसका ओनर भी कहने लगता है कि तुम सही रूप में लड़ो। और फिर गीत कहने लगता है कि चलो स्टार्ट करते हैं, और फिर वो अपना क्लॉथ उतार देता है और फिर वो उसे लड़ने के लिए चला जाता है, जहां पर वो ब्रॉन्स्टर पर हमला कर देता है। लेकिन ब्रॉन्स्टर उसको रोक देता है, और फिर वो अपनी रियल ताकत की मदद से वो ब्रॉन्स्टर पर हमला करने लगता है। और वहीं पर सारे लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि मतलब केल्विन बहुत ज़्यादा ताकतवर था, लेकिन इसने हम सब लोगों को धोखा दिया। और इसके बाद केल्विन कहने लगता है कि मुझे अपनी रियल फॉर्म में अब लड़ना ही होगा, और फिर वो अपना मैजिक भी यूज़ करने लगता है। तो वहीं पर ऑनर भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है कि मतलब केल्विन भी मैजिक यूज़ कर सकता है।
और वहीं पर एंजेलिका, रिक और ये सारे लोग भी हैरान हो जाते हैं। और फिर इसके बाद केल्विन उस पर मैजिक यूज कर देता है, लेकिन ब्रॉम्सन वहीं पर जमीन की टुकड़े की मदद से खुद को डिफेंस कर लेता है। और इसके बाद केल्विन अपनी और मैजिक की मदद से उसको पकड़ लेता है ब्रॉम्सन को, और फिर वो अपने एट नेचर मैजिक की मदद से उस पर हमला करने लगता है। और वहीं पर रिक बहुत ज़्यादा हैरान होता है, तो एंजेलिका कहने लगती है कि तुम इतना ज़्यादा क्यों हैरान हो। तो रिक कहने लगता है कि ब्रॉम्सन भी अपनी रियल फॉर्म में लड़ेगा, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है, और मैं इसलिए बहुत ज़्यादा डर रहा हूँ। और फिर इसके बाद केल्विन उस पर हमला कर लेता है, लेकिन ब्रॉम्सन उसको एक ही पंच में उड़ा देता है। और फिर केल्विन उसके पास आकर उसको पंचेस मारने लगता है, लेकिन ब्रॉम्सन उसको भी एक पंच देकर दूर जाकर गिरा देता है। और फिर इसके बाद केल्विन कहने लगता है कि मुझे लड़ना ही होगा, और फिर वो उसके पास आकर लड़ने ही लगता है, लेकिन फिर ब्रॉम्सन उसको एक पंच मार देता है, जिसकी वजह से उसका सारा स्टेमिना जा चुका होता है। तो फिर केल्विन कहने लगता है कि मेरी यही ख्वाहिश थी कि मैं सबसे ताकतवर आदमी के साथ लड़ूं, लेकिन मैं अब हार मानना चाहता हूं। लेकिन फिर वो कहने लगता है कि मैं हार नहीं मान सकता, और फिर वहीं पर वो फिर से उठकर उस पर पंचेस मारने लगता है, लेकिन कुछ नहीं होता, जिसकी वजह से केल्विन बहुत ज़्यादा थक जाता है और गिर जाता है। तो वहीं पर सारे लोग फिर केल्विन के लिए चिल कर रहे होते हैं। तो इसके बाद केल्विन कहने लगता है कि ये सारे लोग अब भी मुझसे प्यार करते हैं, और फिर वो उठ जाता है और उस पर जोरदार सा हमला कर देता है, लेकिन वो ब्रॉम्सन को कुछ नहीं कर पाता। और फिर वो देखता है कि उसने ब्रॉम्सन को थोड़ा सा हिला दिया होता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा हंसने लगता है। और फिर ब्रॉम्सन उसके चेहरे पर एक मुक्का मार कर कहने लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा ताकतवर हो। यहाँ पर ब्रॉम्सन में जीत के आ रहा हुआ होता है और वो उसको शाबाशी दे रहा होता है। तो इसके बाद ब्रॉम्सन कहने लगता है कि रिक, मैं तुमसे लड़ाई करूंगा कल। तो इसके बाद रिक की सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और बहुत ज़्यादा शॉक में हो जाता है। और इसके बाद हम केल्विन और उसके ऑनर को देखते हैं, जहां पर केल्विन कहने लगता है कि अब तो मैं सब लोगों का विलन बन चुका हूं, क्योंकि मैंने सब लोगों को धोखा दिया। लेकिन वहीं पर ऑनर कहने लगता है कि इस साल तुम हार गए, लेकिन दूसरे साल तुम जीत जाओगे, तुम सैड मत होना। और इसके बाद वहीं पर ब्रॉम्सन आ जाता है, और फिर वो कहने लगता है कि केल्विन कैसे हो। तो वहीं पर केल्विन कहने लगता है कि हमारे मैच के बाद मैं बहुत ज़्यादा जख्मी हुआ, जिसकी वजह से अब मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो वहीं पर ब्रॉम्सन कहने लगता है कि चलो मैं तुम्हें हील करता हूँ। लेकिन केल्विन कहने लगता है कि मुझे हील मत करो और मुझे ये दर्द सहने दो, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि काफ़ी वक्त के बाद मुझे कुछ दर्द महसूस हुआ है। और इसके बाद केल्विन कहने लगता है कि फाइनल मैच में रिक और तुम्हारा लड़ाई है, और मुझे उसमें देखने में बहुत मज़ा आएगा। तो इसके बाद ब्रॉम्सन कहने लगता है कि काफ़ी अच्छा मैच होने वाला है। और इसके बाद हम स्नेप को देखते हैं, जो कोई रिक को देखने के लिए आया हुआ होता है, और वहीं पर वो देखता है कि मतलब वहीं पर पहले से ही ड्रामा शुरू हुआ है। तो स्नेप कहने लगता है कि मैं इसको एनकरेज के लिए आया हूँ। और इसके बाद वहीं पर एंजेलिका रिक के दरवाजे पर खड़ी हुई होती है और कहने लगती है कि बाहर आ जाओ। लेकिन रिक बहुत ज़्यादा शॉक में होता है और वो कहता है कि मैं रूम से नहीं निकल रहा, क्योंकि ब्रॉम्सन के साथ लड़ाई में मैं मर जाऊंगा। और इसके बाद वहीं पर एंजेलिका कहने लगती है कि मैंने सोचा कि मतलब तुम मेरे बॉस हो, लेकिन तुम तो कुछ नहीं हो। और इसके बाद वहीं पर स्नेप आ जाता है और वो रिक को एनकरेज करने के लिए बातें करने लगता है कि मैंने बहुत सारा बेटिंग की है तुम लोगों के ऊपर, तो मतलब तुमने लड़ाई लड़नी ही है, क्योंकि इसकी वजह से मुझे बहुत पैसे मिलेंगे। और इसके बाद वहीं से स्नेप चला जाता है और एंजेलिका भी सेट होकर वहीं से चली जाती है। और इसके बाद वहीं पर एलिस और मिजेट होते हैं और रेनेट भी होती है। तो मिजेट कहने लगता है कि रिक ब्रॉम्सन के साथ क्या तुम नहीं लड़ सकते। तो रिक कहने लगता है कि मैं मर जाऊंगा। लेकिन वहीं पर मिजेट कहने लगता है कि उसने तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव इसलिए किया और तुमको इसलिए इतना ट्रेन किया कि मतलब तुम उसके साथ लड़ सको और उसके बराबर के हो जाओ, और तुम उसके बराबर के हो क्योंकि तुम काइजर अर्सपेट को मारोगे। तो इसके बाद रिक कहने लगता है कि वो मैं नहीं हूँ। तो वहीं पर मिजेट कहने लगता है कि नहीं तुम हो और तुम्हें लड़ना ही होगा। और इसके बाद वहीं पर एलिस कहने लगती है कि अच्छे से काम करना, यानी मीन लड़ना। और फिर इसके बाद हम फ्लैशबैक की कहानी को देखते हैं, जहाँ पर ब्रॉम्सन पहली बार रिक से मिला हुआ होता है, और वहीं पर ब्रॉम्सन कहने लगता है कि तुम काफ़ी कमज़ोर हो, लेकिन मैं तुम्हें ट्रेन करूंगा, जिसकी वजह से रिक बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और इसके बाद हम एंजेलिका और मिजेट को देखते हैं, जहाँ पर वो बैठे हुए होते हैं, और वहीं पर एंजेलिका कहने लगती है कि रिक जो है बहुत नासमझ है और वो बहुत ज़्यादा बुज़दिल है। तो वहीं पर मिजेट कहने लगता है कि तुम ब्रॉम्सन को नहीं जानते, वो बहुत ज़्यादा तेज़ है। तो इसके बाद एंजेलिका कहने लगती है कि रिक के पास कोई स्किल नहीं है। तो इसके बाद मिजेट कहने लगता है कि उसके पास स्किल है, इनहेरिट स्किल, जो कि मतलब वो यूज़ कर सकता है, लेकिन उसकी मदद से
उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा ख़राब होगी। तो इसकी वजह से ब्रॉन्सन ने उसे मना किया है इस स्किल को यूज़ करने से। और इसके बाद हम देखते हैं कि उन दोनों का मुकाबला स्टार्ट हो चुका होता है और वहीं पर कमेंटेटर कहने लगती है कि जो जीत गया वो ये इनाम हासिल कर सकता है। और इसके बाद रिक बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है, लेकिन वो फिर उन दोनों का मैच स्टार्ट हो जाता है जहाँ पर रिक उसको तर्ड स्लेट देता है, जिसकी वजह से ब्रॉन्सन से खून बहना स्टार्ट हो जाता है। और इसके बाद रिक उसे पंचेस देने लगता है लेकिन कुछ नहीं होता, जिसके बाद ब्रॉन्सन भी उसे पंच दे देता है लेकिन रिक उससे बच जाता है और पीछे चला जाता है। और फिर इसके बाद रिक उसको एक लात दे देता है जिसकी वजह से वो ज़मीन टूट जाती है। और फिर ब्रॉन्सन उसे पंच दे देता है लेकिन रिक फिर भी उससे बच जाता है। और फिर इसके बाद रिक उसको फिर से तर्ड स्लैप दे देता है जिसकी वजह से उसकी पीठ से खून बहना स्टार्ट हो जाता है। और इसके बाद रिक कहने लगता है कि मैं मर रहा हूँ। और फिर इसके बाद ब्रॉन्सन उस पर एक हमला कर देता है लेकिन रिक उससे बच जाता है। और इसके बाद ब्रॉन्सन उस पर फिर से हमला करने लगता है लेकिन अपने फर्स्ट नेचर मैजिक की मदद से खुद को बचा लेता है। और फिर इसके बाद रिक उस पर हमला करने के लिए उड़ता है और उस पर हमला कर देता है लेकिन ब्रॉन्सन को कुछ नहीं होता। और इसके बाद ब्रॉन्सन रिक से कहने लगता है कि तुम काफ़ी बेहतर हो चुके हो और मैं अब तुमको अपनी पास्ट की कहानी के बारे में बताऊंगा। और मैं तुमको बताऊंगा कि हमारा ये टीम क्यों बना। और केलियम पिस्ट की कहानी को देखते हैं जहां पर वो 5 साल ओल्ड होता है और वहीं पर वो कहने लगता है कि मैं ह्यूमन कल्चर्स को पसंद करता था और मैं उसके बारे में सोचता था और मैं पढ़ता था उसके बारे में और मैं अपने और लोगों से बहुत ज़्यादा बदलता। तो इसके बाद मैंने उनको कहा कि मतलब तुम इंसानों की तरह रहना सीखो, वो बहुत अच्छा होता है। तो इसकी वजह से मुझको सारी बुरा भला कहने लगे और दूर जाने लगे। तो इसके बाद एक दिन बारिश हो रही थी और जब मैं अपने घर के पास आया तो वहीं पर सब कुछ तबाह हो चुका था। और फिर मैं खपा नहीं था अपने माँ बाप के बारे में क्योंकि मैं कहता था कि वो गलत थे तो इसलिए मर गए। और इसके बाद एक दिन मैं बैठा था तो वहीं पर एक आदमी मुझ पर हमला करने के लिए आया, लेकिन उसने जब मुझको देखा कि मैं सब लोगों से अलग हूँ यानी मीन और से, तो उसने मुझे कुछ नहीं कहा। और फिर मैंने उसको अपना सारा स्टोरी बताया तो उस मैन ने कहा कि मैं यामाडो हीरो का एक दोस्त हूँ और हम काइजर अर्सापेट को मारेंगे। तो इसकी वजह से ब्रॉन्सन ने कहा कि मैं भी ऐसा काम करूंगा और मैं भी काइजर अर्सापेट को मारूंगा। तो इसके बाद मैंने फिर कहा कि मैं अब काइजर अर्सापेट को मारूंगा और फिर मैं चल पड़ा अपने सबर पर। और मैंने बहुत सारे अच्छे लोगों को देखा और मैंने बहुत ताकतवर लोगों को देखा और मैंने उसको दोस्त भी बनाया और हमने एक टीम भी बनाया। लेकिन मुझे फिर भी अच्छा नहीं लगा क्योंकि मुझे ऐसा आदमी नहीं मिला था जो कि मेरे बराबर के हो और मुझे टक्कर दे सको। और फिर मैंने एक ट्रेनिंग स्टार्ट किया तो वहीं पर फिर मुझे तुम मिले और मैंने तुम्हें वो ट्रेनिंग सिखाया जिसमें तुम बहुत तेज हुए और अब तुम मेरे बराबर के हो। तो इसके बाद वहीं पर रिक कहने लगता है कि इसने मेरे साथ बहुत मेहनत किया है तो मैं इसका पूरा सिलाई इसको दिखाऊंगा और मैं ब्रॉन्सन को खुश करूंगा। तो फिर इसके बाद रिक कहने लगता है कि मैं अपनी तर्क स्लेश से ब्रॉन्सन को हरा सकता हूँ और इसके अलावा मैजिक की मदद से मैं इनसे बच भी सकता हूँ, लेकिन इससे मज़ा नहीं आएगा और ये आसानी से हार जाएगा। तो क्यों ना मैं थम्स अप करूँ इसके साथ जैसे और करते थे, इसमें जस्ट अटैक होता है बचाव नहीं होता है। तो फिर वो उसको थम्स अप दिखाता है और इसके बाद ब्रॉन्सन भी उसको थम्स अप दिखाता है और फिर वो एक दूसरे को पंचेस मारते हैं जिसकी वजह से उसके मुंह से खून बहना स्टार्ट हो जाता है और फिर वो एक दूसरे पर पंचेस मारने लगते हैं जिसके बाद अरीना का शील्ड जो है टूटने लगता है। तो इसकी वजह से वहीं पर मिजेट जो है ना एलिस की मैजिक की मदद से वहीं पर वो सारे लोगों को स्टेज के बाहर भेज देते हैं और वहीं पर वो सारे लोग हैरान हो जाते हैं। और वहीं पर केल्वन कहने लगता है कि तुमने क्या किया, तो वो कहने लगता है कि अगर मैंने ऐसा ना किया होता तो सारे लोग मर जाते। और फिर वहीं पर ब्रॉन्स्टर जो है ना रिक को एक बड़ा मुक्का दे देता है जिसकी वजह से वहीं पर एक बड़ा धमाका हो जाता है और इसके बाद रिक गिर जाता है और वो कहने लगता है कि मैं ख़त्म हुआ। तो वो कहने लगता है कि मैं अब ख़त्म नहीं हुआ और मैं ब्रॉन्स्टर की दिखाऊंगा कि तुमने मुझको कैसे ट्रेन किया है। और फिर वो अपने इनहेरिट स्किल को अनलॉक कर देता है और वहीं पर ब्रॉन्स्टर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। और वहीं पर रेनेट मिजेट और ये सारे लोग कहने लगते हैं कि हमने ब्रॉन्स्टर को सरप्राइज किया और इसके इनहेरिट स्किल को बहुत ज़्यादा डेवलप किया। अब रिक इसको कंट्रोल पाना सीख चुका है। और इसके बाद ब्रॉन्स्टर और रिक एक दूसरे को पंचेज मारने लगते हैं जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। और इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को एक बड़ा पंच दे देते हैं जिसकी वजह से वो दोनों ही ये मैच हार जाते हैं। और इसके बाद 3 दिन के बाद रिक को होश आ जाता है और वहीं पर रेनेट कहने लगती है कि पहली बार जो तुम बेहोश हुए थे अपने इनहेरिट स्किल की मदद से तो तुम एक हफ्ता बेहोश थे, लेकिन अब तुम इसको कंट्रोल पाना सीख चुके हो और इसके पास बेल्ट होता है। तो रिक कहने लगता है कि मैं जीता। तो वहीं पर ब्रॉन्सन कहने लगता है हाँ। और इसके बाद हम केल्वन को देखते हैं जहाँ पर स्नेप उसके लिए वो बेल्ट लाता है और कहने लगता है कि तुम जीते। तो केल्वन कहने लगता है कि क्या,
तो इसके बाद स्नेप कहने लगता है कि ब्राउनस्टन और रिक दोनों हार गए तो इसकी वजह से तुम जीत गए। तो केल्विन मना करने लगता है कि मैं चैंपियन नहीं हूँ, लेकिन वो कहने लगता है कि तुम हो। और इसके बाद हम ब्राउनस्टन और इन सारे लोगों को देखते हैं जो कि एक दूसरे को अलविदा कह रहे होते हैं और वहीं पर खुद को तैयार कर रहे होते हैं जाने के लिए। और वहीं पर एंजेलिका कहने लगती है कि मैं ब्राउनस्टन से ट्रेनिंग करूंगी। तो रिक कहने लगता है क्या तुम पागल हो, तुम मरना चाहते हो। तो वहीं पर एंजेलिका कहने लगती है कि अगर मैं तुमसे दूसरी बार मिलूंगा तो मैं तुमसे आगे पहुंच चुकी होंगी। तो रिक कहने लगता है ठीक है, हम फिर मिलेंगे। और इसके बाद एंजेलिका कहने लगती है कि तुम्हारा घर कितना दूर है। तो वो कहने लगता है कि 200 किलोमीटर। तो इसकी वजह से एंजेलिका बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और फिर वो भागने लगते हैं। और वहीं पर रिक कहने लगता है कि मैं अपने सपने को पूरा करूंगा। अगर मैं 30 साल का हूँ, लेकिन 30 साल के आदमी बूढ़े नहीं होते और वो ड्रीम देख सकते हैं। और इसी के साथ ये सीजन खत्म हो जाता है। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए थैंक्स।